नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत और विवादों का हमेशा चोली दामन का साथ रहा है। उनके नाम पर एक विवाद थमता भी नहीं तो दूसरा विवाद सामने आ जाता है। अब प्रदेश के शहरी विकास मंत्री के साथ फोन पर उनकी बातचीत की एक वीडियो वायरल हो रही है, जिस पर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि किसी के साथ निजी बातचीत का वीडियो जारी करना पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता को शोभा नहीं देता। उन्होंने यहां तक कहा कि हरक सिंह रावत ने ये सब करके उनके साथ विश्वासघात किया है। बता दें कि वायरल वीडियो में हरक बारिश को देखते हुए आईडीपीएल में अतिक्रमण हटाओ अभियान को तत्काल बंद करने का अनुरोध कर रहे हैं। साथ ही अग्रवाल को अपनी बातें मनवाने के लिए भी टिप्स दे रहे हैं। तो आपको बता दें कि ये जब वीडियो वायरल हुआ उससे ये समझना मुश्किल हो रहा है कि आखिर ये वीडियो किस मकसद से वायरल की गई है, क्योंकि अगर सुना जाए दोनों तरफ का कॉन्वर्सेशन तो यहाँ पर बात मानते हुए नजर आ रहे हैं, सुनते हुए नजर आ रहे हैं प्रेमचंद अग्रवाल। ऐसा कुछ कहा भी नहीं है जो विवादित हो, लेकिन उसके बावजूद भी अगर बाकायदा एक प्रॉपर वीडियो बनाया है इस कॉन्वर्सेशन का तो ये सोचने वाली बात है कि 2024 से पहले क्या अपना अस्तित्व दिखाने की कोशिश हरक सिंह रावत कर रहे हैं कि मैं एग्जिस्ट करता हूं पॉलिटिक्स में, राजनीति में अभी भी हूं, या फिर वजह कुछ और है। क्योंकि अगर कोई राजनेता अपनी प्राइवेट कॉल किसी से साझा करता है या फिर सोशल डोमेन में उसे लेकर आता है तो वाकई एक सवालिया निशान होता है कि ऐसा क्यों किया गया है, कोई खास वजह उसकी होनी चाहिए। जबकि ये कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी में भी रह चुके हैं, कद्दावर पद पर रह चुके हैं, और उस वक्त भी जब ये थे तब भी ये विवादों से घिरे रहते थे, विवादित बयान देते थे, और अब जब बीजेपी छोड़ चुके हैं तो तब भी इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं। लेकिन वजह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये वजह क्या है। देखिए, बड़ा अजीब सा व्यवहार माननीय हरक सिंह रावत जी के द्वारा किया गया। हरक सिंह रावत जी हमारे उत्तराखंड के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, अनेकों बार मंत्री रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। जब उनका एक फ़ोन मेरे पास आता है और जिस विश्वास के साथ मैंने उनकी बातों का जवाब दिया, और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक मंत्री के साथ उनकी वार्तालाप को उन्होंने रिकॉर्ड भी किया और उसकी वीडियो बनाई और जिसको अपलोड करके पूरे लोगों में प्रसारित किया। ये एक विश्वास ख़त्म करने वाला कदम मैं कह सकता हूँ उनके द्वारा, कांग्रेस और कांग्रेस जनों के द्वारा जिस प्रकार की ये सस्ती लोकप्रियता के कारण इस प्रकार के हथकंडे अपनाए जाते रहे हैं, ये उसमें से भी एक बढ़ती हुई एक श्रृंखला का उनका एक ये कदम मैं कह सकता हूँ। तो मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी ये कहते हैं कि एक तरीके से विश्वासघात हुआ है। अगर आपके साथ कोई बातचीत होती है और प्राइवेट में बातचीत होती है तो आप इसे पब्लिक करते हैं, गलत है। और जो मुद्दा है आईडीपीएल का, ये मुद्दा है जहां पर ऋषिकेश प्रेमचंद अग्रवाल का क्षेत्र है, और यहाँ पर बातचीत सिर्फ इतनी सी हो रही थी कि बारिश की वजह से जो वहाँ पर परिस्थितियाँ, उसकी वजह से फिलहाल के लिए जो अतिक्रमण हटाओ अभियान है उसे रोक दिया जाए। सिर्फ इतनी सी बात थी और ये वीडियो वायरल हो गया है। लेकिन इस वीडियो का क्या मायने हैं ये समझना जरूरी है। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये जो वीडियो वायरल हुआ है वो क्यों किया गया है, क्या मकसद इसके पीछे का है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस चर्चा में, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ सचिन गुप्ता जी भाजपा प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, राजेंद्र बिष्ट जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, डीके पाल जी आप प्रवक्ता हैं, और शीशपाल सिंह बिष्ट जी कांग्रेस प्रवक्ता लाइव जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शीशपाल सिंह बिष्ट जी, आपने एक ऐसे व्यक्ति को अपनी पार्टी में दोबारा घर वापसी करा दी है जो कहीं ना कहीं आप ही के लिए समस्या खड़ी करते हैं। अब बिन बुलाए एक परेशानी और मोल ले ली, ये वीडियो क्यों था और क्या था? देखिए दिव्य दर्शनी जी, आईडीपीएल में लोगों की नौकरियां पहले ही छिन गई हैं, उनके पास रोजगार नहीं है, वो पहले ही अपना घर बार कैसे चले उसको लेकर के चिंतित है। अब उनसे जो है छत जीने के भी प्रयास सरकार कर रही है। उनके सिर पर छत रहे, उनके बच्चे वहां पर पढ़ते रहे, उनके परिवार को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े,
कांग्रेस पार्टी आईडीपीएल के पीड़ितों के साथ खड़ी है और अगर उन लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए कोई बातचीत हो रही है, सरकार को भी उनसे बातचीत करना चाहिए, समस्या का समाधान निकालना चाहिए। इस बरसात के समय में लोग अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? कभी वहां बिजली विभाग पहुंच जाता है बिजली काटने, कभी वहां प्रशासन पहुंच जाता है बुलडोजर लेकर के हम आपका घर तोड़ेंगे। अभी भी वहां जो घर खाली है उनको तोड़ा ही जा रहा है, लगातार कार्रवाई जारी है। अब जो लोग वहां रह रहे हैं वो समय मांग रहे हैं और क्योंकि उन्होंने जीवन पर्यंत सेवा की है आईडीपीएल में, तो उनके लिए सरकार को वैकल्पिक व्यवस्था सुझानी चाहिए। सरकार की नैतिक जिम्मेदारी भी है, उनके साथ मिल बैठ करके इस चीज का रास्ता निकालने का काम सरकार को करना चाहिए। लेकिन उसकी जगह चर्चा ये हो रही है कि साहब जो है ये वीडियो क्यों वायरल हो गया। अब हरक सिंह जी भी सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं कि भैया पीड़ितों का साथ दीजिए, इस बरसात के मौसम में उनको घर से मत निकालिए, कोई समाधान निकालिए। और मंत्री जी भी सहमति जता रहे हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है किसी को? मेरी समझ में नहीं आ रहा। अब सवाल ये है कि भाजपा पीड़ितों के साथ खड़ी है या नहीं खड़ी है। सवाल ये है भाई आप लोगों को वहां से हटाना चाहते हैं, नहीं हटाना चाहते हैं, ये मामला है। ठीक है सचिन जी, आपका वक्तव्य जानना चाहूंगी इस पूरे मुद्दे पर। शीशपाल जी कहते हैं इतना बड़ा इशू क्या हो गया अगर वीडियो वायरल हो रहा है, तो सबसे बड़ा मुद्दा है क्या आप उन लोगों के साथ है या नहीं? देखिए पहली बात तो जहाँ तक आज इस वीडियो वायरल की बात है, तो मैं तो सबसे पहले इतना ही कहना चाहूँगा कि फरेब मक्कारी, भ्रष्टाचार और विश्वासघात ये कांग्रेस के चरित्र में है। आज जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हुई है और जिस तरीके से जो है हरक सिंह रावत जी ने इस वीडियो को वायरल करके एक बहुत छोटी ओजी राजनीति करने का जो अपना परिचय दिया है, ये साफ दर्शाता है कि उनके संगठन की रीति और नीति क्या है। और जहाँ तक बात है आईडीबीपीएल के लोगों के साथ, तो आईडीबीपीएल के साथ तो ये खुद ही बोल रहे हैं कि माननीय मंत्री जी सहमति जता रहे हैं, मंत्री जी भी चिंता, और निश्चित रूप से मैंने भी वो वीडियो देखी है। और शीशपाल जी 1.5 साल का समय उनको पहले भी दिया जा चुका है, सहानुभूति हमारी भी उनके साथ है, लेकिन सरकार शासन प्रशासन भी अपनी तरीके से अपने काम को करते हैं। एक लंबा समय जो है 1.5 साल का उनको दिया जा चुका है। और मैं केवल इतनी बात जरूर कहना चाहूँगा कि इतनी छोटे स्तर की राजनीति करने की आखिर हरक सिंह रावत जी को जरूरत क्या पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी कि शायद जो है कांग्रेस में उनको कोई पूछ नहीं रहा है और आज जो उनकी राजनीति है वो खुद ही देख चुके हैं कि उनकी राजनीति का हर्ष क्या है। अगर उनको कोई कॉल करनी थी, अगर माननीय मंत्री से उन्हें सरकार की जनता की कोई बात रखनी थी, तो वहाँ खड़े होकर बात करते, वो साझी बात होती, कोई उसमें विषय ना बनता। लेकिन आपने एक कैबिनेट मंत्री स्तर को जो है मंत्री को जो है आपने एक निजी कॉल करी और निजी कॉल की आपने बाकायदा रिकॉर्डिंग करी। उस रिकॉर्डिंग को करने के बाद आपने जो है उसको अपने फेसबुक और अपने जो है सोशल मीडिया हैंडल से जो है आपने उसको जो है अपलोड करने का कार्य किया। तो ये दर्शाता है कि आप अपने निजता भी आपने जो है भंग करी है, सामने वाले की निजता भी आपने भंग करी है। बाकायदा जो है उन्होंने कोई बात आपसे, और वैसे तो कोई इसमें कोई विषय नहीं रहा, माननीय मंत्री जी ने अगर उन्होंने कुछ सामान्य बात की तो उसका उन्होंने बोला कि मैं इसमें सहमति जताता हूं, मैं भी प्रयास करता हूं, और लेकिन जो है ठीक है उनको समय दिया गया था। लेकिन आपने उस एक तरीके से निजी बातों को जो है आपने सार्वजनिक करके ये परिचय दिया है कि भविष्य में कांग्रेस के किसी भी नेता की जो है फोन पर जो है बात करना जो है सोचना पड़ेगा सरकार को कि कहीं किस बात को किस और ले जाने का काम करेंगे। इसलिए जो है आपने जो एक कार्य दिया वो ना तो हरक सिंह रावत जी को न कांग्रेस को शोभा नहीं देता है, क्योंकि खाली सरकार से नहीं अन्य कोई अधिकारी भी जो है आपसे बात करते हुए डरेगा। ये आपका भविष्य जो है आज आपने इस कॉल को सार्वजनिक करके दिखा दिया है। डीके पाल जी आपका वक्तव्य क्या है इस पर? सर्वप्रथम तो मैं मेरे उत्तराखंड के गढ़वाल से, टिहरी जनपद से, टिहरी शहर से कहूँगा, एक महान युवा प्रौढ़ा की पुण्यतिथि है स्वर्गीय श्रीदेव सुमन जी। उस अवसर पे मैं तमाम उत्तराखंडियों को बहुत उनकी पुण्यतिथि पर उनको नमन करता हूँ, उनको याद करता हूँ। वो एक बहुत नौजवान इस राज्य के पुरोधा थे, युवा पुरोधा थे, जिन्होंने बहुत संघर्ष करके ये दिखाया युवाओं को, उत्तराखंड के युवाओं को। और ये बात भी काफ़ी पुरानी है, इसलिए मैं उनको याद करते हुए उनको नमन करता हूँ। दूसरी बात देखिए हो क्या रहा है, आप थोड़ा सा ना, ये काला अध्याय है ये आईडीपीएल। इस राज्य के गढ़वाल के लोगों को नौकरी मुक्त करना, नौकरी से हटाना, उनके बच्चों को बेघर करना, अब ये सरकारों का, उत्तराखंड की सरकारों का षड्यंत्र रहा है। क्योंकि ये जमीन जो है ना बहुत पीस और बहुत खास जगह पर है, जहां पर गंगा के किनारे और ऐसी पीस जगह है जिस पर
शुरू से ही सरकारों की, उत्तराखंड की सरकारों की गंदी नजर यानी काली नजर इस जमीन पर रही है। इसीलिए देखिए आप, आईडीपीएल को बंद करने का काम किसने किया? इन्हीं लोगों ने किया। उसके बाद में वो संघर्ष करते रहे, उनके साथ में तमाम राज्य आंदोलनकारी, इस राज्य के तमाम बुद्धिजीवी वर्ग, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, तमाम लोग जो है ना उनसे जुड़े रहे, क्योंकि आईडीपीएल एक छोटा बड़ा नाम नहीं था। जब दवाई नहीं हुआ करती थी देश के अंदर, तब आईडीपीएल की वैक्सीन, आईडीपीएल की तमाम जितनी भी दवाइयां आती थी, इंजेक्शन के माध्यम से लगती थी। मैं एक एक का नाम गिनवाना शुरू करूं, एमोक्सिसिलिन से लेकर के तमाम जो नंबर 1 पे कोई कंपनी हुआ करती थी देश में, तो वो आईडीपीएल हुआ करती थी। आदरणीय बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट राजेंद्र बीस जी हमारे साथ बैठे, इस बात से गुरेज नहीं करेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, उस जमीन को अभी सरकार ने क्या किया, यह इतनी छोटी बात नहीं है। हरक सिंह रावत जी के बयान से हम सहमत हैं, उनकी तमाम बातों से सहमत हैं। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि किस प्रकार से ये मामला इन्होंने, सरकार ने अभी 1 साल पहले, 2 साल पहले सरकार के अकाउंट में इस जमीन को ट्रांसफर कराया। पहले तो गंदी नजर पड़ी हुई थी कई लोगों की, उस खुलासा करिए उस बात का, बताइए आप इनको। सरकार ने अपने अंडर में कर लिया है, तमाम वहां लोग रह रहे हैं अपने घरों में, उनके बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं। कोई बहुत ज्यादा उम्र नहीं है कई लोगों की, मुश्किल से 40-45 साल के लोगों को वहां पे वीआरएस रिटायरमेंट दे दिया सरकार ने। जो थोड़े बहुत प्रोजेक्ट चल रहे थे उसमें भी ताला लगा के बैठ गए। तो क्यों नहीं विपक्ष आवाज उठाएगा? क्यों नहीं कांग्रेस उठाएगी आवाज? क्यों नहीं आम आदमी पार्टी आवाज उठाएगी? क्यों नहीं यूकेडी आवाज उठाएगी? क्यों नहीं राज्य आंदोलनकारी इस बात को बोलेगा? सुनिए, ये कौन सा खेल है? किसी मंत्री का फोन अगर सार्वजनिक हो रहा है तो क्या मंत्री जी चोरी की बातें करेंगे क्या? क्या फोन पर जो है ना वो भ्रष्टाचार, रिश्वत लेने की बातें करेंगे क्या? जो ईमानदार है, सच्चे हैं, तो उनको किस बात का डर है भाई? करिए खुलासा बात। हरक सिंह रावत जी ने कोई गलत नहीं किया, दिल्ली की सरकारें ये करती है। केजरीवाल जी खुद अधिकारी को फोन करते हैं, कहते काम किया, क्यों नहीं किया गरीब का काम? और अगर हरक सिंह रावत जी कह रहे हैं तो उनको बुरा नहीं मानना चाहिए, अच्छा मानना चाहिए कि हाँ, जनता के बीच में हम सार्वजनिक हो रहे हैं, हम काम करना चाहते हैं। जब आप काम करना चाहते हैं तो आप सीने से बोलिए ना कि हम सच्चे हैं, हम ईमानदारी से काम करते हैं। राजेंद्र बीस जी, एक मामले पर सवाल उठाना एक विपक्ष का हक है, लेकिन इस तरीके से कोई कॉन्वर्सेशन अगर होती है, प्राइवेट कॉन्वर्सेशन होती है, उसको पब्लिक डोमेन में लाना, ये कितना उचित है? दिव्य दर्शन जी, अगर आप पूरे इस वीडियो को देखें तो वीडियो में 2-3 चीजें बहुत क्लियर हैं। पहली बात यह है कि ये वीडियो जो बनाया गया है, अगर आप ये देखें कि इसमें माननीय डॉक्टर हरक सिंह रावत जी फोन कर रहे हैं और फोन करते हुए उनका जो स्पीकर है वो ऑन है और उनके जो बगल में जो है क्या कहते हैं कोई उसको रिकॉर्ड कर रहा है। तो आप ये समझ लीजिए जो भी बातें हैं ये जो है जिसे कहते हैं हम पहले से एक सोची समझी तरीके से जो है इसको जो है फोन करा गया और उस बात को रिकॉर्ड भी किया गया। जिस तरह से मतलब अगर आप ये देखें पूरा ऑडियो विजुअल अगर आप देखें तो इससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो है जानबूझ करके और एक बात को इसको पहले से सोच समझ करके ये बात इस तरह से की गई है कि जिससे जो है उसको आगे इसको प्रचारित और प्रसारित करे। रही बात आईडीपीएल की, आईडीपीएल में अपने आप में बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स रही। आईडीपीएल एक टाइम पे जो है गवर्नमेंट की जो है फार्मास्यूटिकल कंपनी थी और जो अपने आप में बहुत अच्छी मतलब जो है एंटीबायोटिक्स जिसे हम कहते हैं पेनिसिलिन वगैरह बनाती थी। कुछ ऐसी ड्रग्स थी जो सिर्फ आईडीपीएल ही बनाती थी। लेकिन जैसे जैसे जो है क्या कहते हैं फार्मास्यूटिकल मार्केट डेवलप हुआ, गवर्नमेंट जो मैं अब आपको बात करता हूँ उस टाइम पे सरकारें कौन थी ये आप सब जानते हैं। और उस टाइम पे सरकारों ने जो है चाहे आप हिंदुस्तान आप एंटीबायोटिक लिमिटेड हो या आईडीपीएल हो, ये जो इतनी सशक्त कंपनियां थी इनको धीरे धीरे करके इनको पैसा देना कम करा और ये अपने आप में धीरे धीरे करके खत्म होती रही। इनके साथ क्या हुआ, इनके साथ जो भी जो फाइनेंशियल जो इनके ऊपर जो बर्डन पड़ गया, क्योंकि एम्प्लॉइज जितने थे, इंजीनियर्स थे, सब कुछ थे और उनको वीआरएस दे दिया गया और करते 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 ये जो पूरी जो कंपनियां जो जितनी भी थी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग ये खत्म होती गई। रही बात यह है कि अब उसमें क्या हुआ है कि जितनी भी जमीन थी, क्योंकि ये बहुत बड़ी जमीन थी और आप समझते हैं जब भी उत्तराखंड बना, शुरुआत हुई उत्तराखंड बनने की और उत्तराखंड जब बना तो हर बार ये बात होती थी कि आईडीपीएल को ही आप जो है एक राजधानी बना सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। तो मुझे जो लगता है कि ये जो सारी चीजें जो प्रकरण हुआ और इस तरह से जो है जब ये मामला जो है कोर्ट में गया, कोर्ट ने भी डायरेक्शन दी कि भाई जब आपने वीआरएस दे दिया है लोगों को, उनको पैसा दे दिया है तो वो क्यों नहीं खाली करते। तो इस तरह सरकारों ने इसको खाली कराना शुरू किया। अब इसमें भी 2 चीज कहा जाती है। देखिए मैंने कभी देखा नहीं और न मैंने उसको देखा है, लेकिन
कोई पक्ष ये कहते हैं, सरकार ये कहती है कि साहब हमने उनको जो है जब सारा कुछ हमने उनको दे दिया पैसा, तो अपने वो जाएं और जहाँ पे भी उन लोगों का घर है या घर बनाए उसमें ये लोग शिफ्ट हों। लेकिन बहुत सारे वहां पे ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग मिले हुए हैं जिन लोगों ने ऑलरेडी जो है क्या कहते हैं बाहर उनके घर है, लेकिन उन्हें अभी कब्जा जमा है। देखिए उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बेचारे जो है 4th क्लास और 3rd क्लास थे, जिनको पैसा मिला लेकिन उनके पास इतना ज्यादा कर्जा था कि उनके पास कहीं घर वगैरह नहीं है। तो इसमें 2 तरह के लोग हैं, तो वो बातें हमें समझनी पड़ेगी। लेकिन जिस तरह का आज का ये जो मतलब वीडियो आया, इसमें हम आगे जो बात करेंगे, आप इसके अगर पॉइंट टू पॉइंट बात अगर आप सुनेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये कहीं ना कहीं ये बिल्कुल जो है सोच समझ के वीडियो बनाया गया है और सोच समझ के उसको प्रचारित किया गया। शीशपाल सिंह बिष्ट जी, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब विपक्ष किसी सरकार के मंत्री से मुलाकात करने पहुंचा हो, पूरा का पूरा डेलीगेशन आपका जाता है मुख्यमंत्री से मिलने, वो तो सार्वजनिक नहीं होता, आप बेशक मीडिया के सामने आकर ये जरूर कहते हैं कि हमने मुलाकात की, लेकिन एक वीडियो बनाना और उसमें कुछ गलत भी नहीं, जो हरक सिंह रावत कह रहे हैं ऐसा कीजिए, वही बात सामने से प्रेमचंद अग्रवाल दोहरा रहे हैं, तो इसका औचित्य क्या था अगर वही चीज रेसिप्रोकेट हो रही है? अभी क्या ये एक तरीके का स्टिंग है? क्योंकि हरक सिंह रावत का स्टिंग से कोई पहला नाता नहीं है, इससे पहले भी वो झेल रहे हैं अभी सीबीआई और स्टिंग का मामला। देखिए दिव्य दर्शनी जी, जनता की आवाज उठाना कांग्रेस का फर्ज है और हरक सिंह रावत जी नहीं, करण महाराज जी वहां पर कई बार जा चुके हैं उनके धरने में, आपदा जो आईडीपीएल के पीड़ित हैं, हरीश रावत जी कई बार वहां पर गए और कल फिर हरीश रावत जी आईडीपीएल के जो है पीड़ितों के बीच में थे। कांग्रेस का प्रयास है कि इस बरसात के मौसम में जो आईडीपीएल के पीड़ित हैं उनसे उनकी छत ना छीने, जब तक उनकी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती, सरकार और आईडीपीएल के पीड़ित आपस में बैठ करके कोई समाधान का रास्ता नहीं निकालते, उनको जो है जबरदस्ती तानाशाही पूर्ण तरीके से वहां से न हटाए। और हर कांग्रेस जन का, हर कांग्रेस के सिपाही का ये प्रयास वहां पहले दिन से हम खड़े हैं जो है वहां आईडीपीएल के लोगों के साथ। तो शीशपाल जी, सरकार कहाँ मना कर रही है? प्रेमचंद अग्रवाल को अगर आपने सुना हो, प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने फोन पे यही बोला था कि मेरा भी यही मानना है और हमने भी यही कहा है, बारिश की वजह से आप अभी रोक दीजिए, अभी आप जब अन्य सेटलमेंट नहीं है तो अभी आप मत करवाइए, तो इसमें गलत क्या है? नहीं दिव्य दर्शन जी, सरकार की कथनी और करनी का अंतर ही तो है जो जनता को परेशान कर रहा है। सरकार कह रही है कि हम नहीं हटाएंगे, प्रशासन पहुंच जाता है बुलडोजर लेकर के, लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, जबरदस्ती डंडे का भय दिखाया जा रहा है, तो लोग करें तो क्या करें? अब उनके पास रास्ता बचता है, विपक्ष के पास आ रहे हैं गुहार लगाने के लिए, तो विपक्ष का काम है जनता के साथ खड़ा होना, जनता के दुख दर्द में खड़ा होना। अगर उनकी छत छीनी जा रही है तो ऐसा हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। हम लास्ट समय लेकिन प्राइवेसी कोई चीज है या नहीं है? प्राइवेसी कोई चीज है या नहीं है? जनता के साथ भी आपने विश्वासघात किया है। मैं किसी चीज का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, इसका जवाब माननीय हरक सिंह रावत जी दे चुके हैं जो है, और ये बात तो वो बताएं जो है मंत्री जी कि भैया वो ऐसी क्या आपत्तिजनक बात कर रहे हैं जिससे उनको दिक्कत हो गई, उनको खतरा हो गया, और जो ये लीक करने अरे बात खतरे की तो है ही नहीं, काहे की खतरे की बात है, निजता की बात है। आपने निजता भंग करने का काम किया है, आपने एक व्यक्तिगत संबंध को सार्वजनिक करने का काम किया है, आपने एक मंत्री के सम्मान। मामला क्या था शीशपाल जी, स्टिंग मामला क्या था जो अभी भी हरीश रावत जी और हरक सिंह रावत जी झेल रहे हैं? वो स्टिंग प्रकरण क्या था? वो भी एक निजी बातचीत थी जो एक पत्रकार और नेता के बीच में हुई, लेकिन उसे पब्लिक कर दिया गया। वो आज स्टिंग के रूप में वो केस झेला जा रहा है, तो प्रिवेसी की बात हम लोग कर रहे हैं। दिव्य दर्शनी जी, कांग्रेस पार्टी जो जिस स्टिंग की आप बात कर रही है उसमें पहले भी कह चुकी है कि वो स्टिंग लेकर के तो भाजपा हाई कोर्ट में भी जा चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी है। उसी के बाद तो हरीश रावत की सरकार बहाल हुई और हम कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीनों को लगा करके उसको दिखाइए गांधी पार्क में, परेड ग्राउंड में, उसमें क्या गलत है? देखिए उत्तराखंड में लोकतंत्र पर हमला भारतीय जनता पार्टी ने किया, केंद्र सरकार ने किया, विधायकों की खरीद फरोख्त इन्होंने की, चुनी हुई सरकार को गिराने का काम इन्होंने किया, तो इन्हीं का भांडा उसमें फूट रहा है। और जो बड़े चेहरे उस स्टिंग के पीछे, हम तो चाह रहे हैं कि वो भी अगर भांडा फूट रहा है तो हरीश रावत जी भाग क्यों रहे? अगर आपको लग रहा है कि इसमें जो है कहीं ना कहीं जो है भाजपा को नुकसान है, तो आपके हरीश रावत जी भाग क्यों रहे? कौन केंद्र के पोल तो जो है उनकी खुल रही है,
छुपे हरीश रावत जी की पोल खुलती नजर आ रही है उसके अंदर, किस तरीके से उत्तराखंड बेचने की बात वो कर रहे थे। नहीं, लेकिन सचिन जी, यहाँ पर जो सवाल शिषपाल जी ने उठाया है कि अगर आप गलत नहीं हैं और ऐसा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सीबीआई जांच में पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन हमारी मंशा यही है कि जो पर्दे के पीछे छुपे हुए दोषी हैं, जो बड़े बड़े चेहरे हैं, वो सामने आने चाहिए, बेनकाब होना चाहिए। ठीक है सचिन जी, जो शिषपाल जी ने बात कही है वो कही है कि अगर आप लोग गलत नहीं हैं और कोई पब्लिक डोमेन पे बात आती है, पब्लिक वेलफेयर की बात आती है, और अगर वो बात पब्लिक डोमेन में पहुंच भी जाती तो गलत क्या है? देखिए दिव्य दर्शनी जी, गलत इसमें इसलिए कुछ नहीं है कि माननीय मंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट जो है आईडीपीएल के साथ खड़े होकर बोला है कि मैं आईडीपीएल के लोगों के साथ हूं और मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि मैं उनके लिए कोई ना कोई जो है व्यवस्था बनाऊं, और मेरी लगातार जो है सरकार लेवल पे भी बात हो रही है। उन्होंने बोला है उस वीडियो के अंदर कि मैंने डीएम को बोला है कि मेरे आदेश है, आप जो है वहां पे इनको जो है अभी व्यवस्था इनकी करिए, क्योंकि अभी बारिश हो रही है, मेरी सहानुभूति के तौर पे उनको देखिए और जो है इस पे कोई व्यवस्था बनाइए। अब दूसरी बात मैं ये बोलता हूं कि हम लोग यहाँ पे आज चैनल पे बैठ के डिबेट कर रहे हैं और मेरे कांग्रेस के मित्र भी होंगे, आपके मित्र भी होंगे, भाई साहब भी है। अगर ऑफ कैमरे के बाद अगर हम लोग कोई आपसे अगर बातचीत करते हैं, वो कई बार ऐसी बातचीत होती है कि वो हो सकता है कि किसी संगठन की विचारधारा से परे हो, लेकिन अगर हम उसकी बात की रिकॉर्डिंग करके उसको चैनल पे चलाने लग जाए या कुछ चलाने लग जाए तो ये एक निजता की भंग की बात है कि नहीं है। हम आपसे कोई बात कर रहे हैं, अपनी मित्रता के नाते बात कर रहे हैं, मैं आपको सम्मान दे रहा हूं, आप मुझे सम्मान दे रहे हो, हम आपस की बात कर रहे हैं, उसके बाद आप उसको सार्वजनिक करेंगे तो ये तो कहीं ना कहीं बिल्कुल स्पष्ट विश्वासघात है। और बिल्कुल जो है आज की ये जो डिबेट है ये इसकी बात नहीं कि मंत्री जी ने क्या कहा, मंत्री जी ने बिल्कुल सामान्य सब बात कही, मंत्री जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। मंत्री जी की बातों से स्पष्ट दिखता है कि वो आईडीपीएल के लोगों के साथ है, उनकी सहानुभूति उनके साथ है। लेकिन क्योंकि हमें ये बात भी समझना पड़ेगा, 1967 से चली कंपनी, 1967 से चली कंपनी 1991 में औद्योगिक कारणों के कारण जो है ये बंद होने के कगार पे आ गई। उसके बाद जो है ये 2016 में इस कंपनी को बंद कर दिया गया। 2020 आते आते जो है इस कंपनी की व्यवस्था ऐसी होगी कि भाई ये कंपनी जो है अब बंद कर दी गई है, अब इसकी जो है कोई व्यवस्था नहीं हो सकती है। उसके बाद जो है इसका पट्टा खारिज हो गया 2022 में। तो जब वहां पर एक तरीके से सरकारी संपत्ति है, सरकारी संपत्ति का लीज खत्म होगी, सरकारी संपत्ति का उनका वहां पे उनको वीआरएस मिल गया है, तो जब वहां पे उसको खाली कराने के लिए अगर सरकार की तरफ से उससे प्रयास किए जा रहे हैं और उस पे भी सरकारी मंत्री अपनी सहानुभूति दिखाते हुए कि मैं उनके लिए व्यवस्था करता हूं, प्रयास करता हूं, तो ये सामान्य एक मंत्री जी की तरफ से जो है स्पष्ट दर्शाता है कि वो आईडीपीएल के लोग के साथ है। लेकिन जो हरक सिंह रावत जी है, हरक सिंह रावत जी ने जिस तरीके से अपना स्पीकर फोन खोल के सामने एक व्यक्ति को बिठा के, और मैं तो ये भी देखा कि वो फोन के साथ साथ जो रिकॉर्डिंग बना रहे हैं उनकी तरफ फोन भी ले जाते हुए मैंने देखा हरक सिंह रावत जी को, कि जैसे स्पष्ट तौर पे जो है उन्होंने प्री प्लान करके जो है रिकॉर्डिंग करी और रिकॉर्डिंग को सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए कि देखिए मैं जो है आईडीपीएल के लोगों के पास गया और मैंने जो है उनकी विचार उनकी बात रखने के लिए मैंने मंत्री जी से बात करी, जबकि मंत्री जी ने बोला कि आप तो मुझे कॉल कर रहे हो, मैं तो दिन में बात कर ली डीएम से इस विषय को लेकर। तो इसमें वो क्या दर्शाना चाहते हैं, मतलब ये दर्शाना चाहते हैं कि मैं जो है हो सकता है कि वो कहीं जो है किसी लोकसभा की तैयारी कर रहे हो, लेकिन इस तरीके से छोटी और ओझी राजनीति करके जो है ना कुछ हासिल होने वाला नहीं है। प्रदेश की जनता जानती है और उनको दिखा भी चुके हैं जिस तरीके से जो है उनके परिवार की जो है एक सदस्य भी चुनाव लड़ते हो, किस तरीके से जो है उन्हें मुंह की खानी पड़ी। गुप्ता जी मंत्री जी जानकारी नहीं है, बताओ आप आईडीपीएल के लोगों के साथ नहीं हो इसीलिए घबरा रहे हैं। देखिए अगर घबराना होता तो हम घबराना होता हमारे बयान में पहले आ चुका, मंत्री जी के बयान में पहले आ चुका है प्रेमचंद अग्रवाल जी के। समस्या क्या है, गुप्ता जी को और उनकी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को, उन सैकड़ों हजारों परिवार जो उजड़ गए हैं आईडीपीएल के नाम पे, चाहे वो औद्योगिक कारण से बंद हुई हो चाहे कैसे बंद हुई हो, आखिरकार उत्तराखंड के 99% लोग उसमें नौकरियां करते थे, जॉब थी उनकी अपनी, उनकी रोजी रोटी थी एक तरह से, और वो बंद हो गई तो नुकसान किसको हुआ? हमारे उत्तराखंडियों को नुकसान हुआ। तो इतनी जल्दी क्या है? और ये शहरी विकास मंत्री जी जो 2018 से झूठ बोल रहे हैं, इतना झूठ बोल रहे हैं, इनकी बातें सारी सार्वजनिक होनी चाहिए। आप ये बताइए 2018 में जब ये चुनाव में जाते हैं नगर पालिका के, वादा करते हैं कि हम अपनी मलिन बस्तियों को और नजूल भूमियों को नियमित करेंगे। इनकी बात पे कौन भरोसा करेगा? आज तक कर पाई है? फिर एक बात सुनिए, और ये कैसे विकास मंत्री है? पे बैठ के बोलना बहुत आसान है। आप सच्चाई को आप कबूल करना सीखिए। भारतीय जनता सच्चाई को आप सुनना आके रोकने का काम किया है। सच्चाई को आप सुन ही नहीं पाएंगे। ये सच्चाई से भागते हैं।
सच्ची बात ये, अरे तो बताइए ना फिर, चाहे आपके 2018 से लेके चाहे अब तक आपने कौन सा नियमित किया नकुल भूमि का? आप टीवी पे डिबेट पे बैठ के सुनिए, कुछ भी झूठ और बोल दूसरी देंगे। बात, आज भारतीय तो जनता कौन पार्टी सा- की सरकार जो है मेरे अध्यादेश लाकर जो है मली मच्छर बचाने का काम किया है। क्या बचाया आपने? आज नियमित करने मली की बात मच्छर है। का बच्चे तो भारतीय जनता नजुल पार्टी भूमियों के कार्यक्रम माध्यम की से है। उनको नियमित करने की आपके बात कहने की। से थोड़ा हो जाएगा कि आप यहाँ कैसे बैठ के डिबेट पे तो कुछ भी बोल किसके देंगे। माध्यम से होगा? भारतीय जनता अगर पार्टी के विपक्ष में अध्यक्ष हरक सिंह लाकर रावत मली जी मच्छर बचाने का काम कोई किया है। बात कर रहे आज मली हैं बच्चों में तो भाई जो है, कौन करेगा? मली बच्चों को विपक्ष नहीं लोगों को करेगा। आवाज देने अरे का काम सुनिए, भी भारतीय सुनिए जनता बात पार्टी, सुनिए, मोदी एक बात हो, सरकार एक बात बताइए, आप जवाब दीजिए। डीके क्या पाल मोदी जी, सरकार लेकिन मली क्या आप बच्ची इस के बात ये को तो बात justify को करेंगे? दबाने का सचिन जी, काम कर दबाने रही का काम नहीं कर है। रहे, मैं दिल्ली सच्चे बोल रहा की हूँ, सरकार भी आपको ये बोल कर रही है, 56 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। अरे ईमानदारी आपके से ये काम केजरीवाल करते नहीं क्या है, जनहित के काम करते नहीं है। और अगर हरक सिंह लेकिन रावत आप जी- ये बताइए, नहीं, आप हरक ये सिंह बताइए, रावत आप जी justify बात करेंगे इस मैं बात ये को? कर रहा हूँ। आप तो जस्टिफाई जनता करेंगे इस इस तरह बात को को बंद कि है। अगर कोई नेता बात करता है, जाहिर सी बात है जनता के हित की बात करेगा, लेकिन क्या उसे सार्वजनिक इस तरीके से करना वाजिब है? क्या आप जस्टिफाई करेंगे? 100% जस्टिफाई है ये। अगर यही इसका आप कारण लोगों बता के रहा हूं नेता मैं। के साथ मैं होता कारण तो बता रहा हूं। यही आप मेरी बात चीज सुनिए। दिल्ली सरकार की किसी मंत्री के साथ हुआ होता तो मेरी 2 मिनट के लिए बात सुनिए। आप सच मान लेंगे? सही मान लेंगे अरे बात को? इनकी तो ये तो आम अब आदमी ये पार्टी सुनेंगे के, क्या? क्योंकि आज का इनका यही तो गठबंधन प्रॉब्लम है, है इसलिए इनकी। कांग्रेस की बात सब भारतीय करेगी। जनता ठीक है, पार्टी ठीक है। का अरविंद जो केजरीवाल जी ने प्रवक्ता है भी ना, सिखा के ये भेजा इसलिए जाता इनको है सच लग रहा है कि विपक्ष जितनी ये मजबूती इसलिए से आज सच की लग रहा डेट है में कि आवाज अरविंद उठा रहा केजरीवाल जी ने है, माननीय उसकी आवाज को प्रधानमंत्री दबाओ। के साथ गोपनीयता होती उसका बात को झूठा सार्वजनिक बताओ। करता है, जिसपे प्रधानमंत्री जी ने भी नाराजगी हरक सिंह, जताई देखिए सुनिए थी। मैम। कॉन्फिडेंशियल मीटिंग को हरक जो है सिंह, सार्वजनिक सचिन, किया था सचिन, उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी में तो ये तो जो है सुन आम लेते आदमी हैं, सुन पार्टी लेते का हैं। मैं बहुत साफ सुन बात लेते हैं करूंगा। साहब। जी, भारतीय जनता पार्टी में एक भी नेता ऐसा नहीं है जो जनहित के मुद्दों से जुड़ा हुआ जैसे हरक सिंह रावत जी जुड़े हैं। हमें कोई गुरेज नहीं है इस बात को कहते हुए। दिख और गया अगर है वो जनहित के मुद्दों पे किस अगर तरीके से वो हो रहे हैं, हरक किस सिंह तरीके रावत से जी जो है, किसी किस बात तरीके को से कर रहे उनकी- हैं, उनके तो परिवार इसका की बिटिया मतलब को जो है किस जनता में तरीके से रोष जो है, है मुक्ति खानी दुख है, पड़ेगी। परेशानी है। और आज हरक सिंह आपका रावत जी अगर कांग्रेस उसकी का बात- गठबंधन है, इसलिए आपको लेकिन अरे जब भाई, यही मुझे हरक आप सिंह बोल रावत रहे बीजेपी हैं, में भी थे। कांग्रेस में आपने मिल करके डीके आईपीएल पाल बंद कर जी, दी। डीके मैं इस पाल बात से जी, गुरेज नहीं करूंगा। यही मैं हरक सिंह बोलूंगा रावत इस बात एक को। मिनट, सचिन जी, केजरीवाल सचिन कोसने जी, वाले आज जो है कांग्रेस सचिन की जी, गोद में बैठे हुए, एक कांग्रेस की मिनट, सब बातें आपको एक अच्छी मिनट, लग एक रही है। मिनट। जनहित कोई की रीजन आवाज आपकी उठाना, पार्टी का है या नहीं है, ये जनहित के बताइए। मुद्दे- अरे सचिन कोई जी, नहीं एक उठा रहा मिनट, उनकी बात। एक मिनट, एक वो मिनट। तड़प रहे हैं डीके बेचारे पाल जी, आईडीपीएल के लोग। डीके पाल जी, चाहे डीके कारण पाल जी। कोई भी हो, आप ये चाहे सरकार बताइए। ने अपने नाम जमीन कर ली हो, नहीं, आप ये पट्टा बताइए, अपने नाम आप कर लिया कैसे हो। जस्टिफाई करेंगे इस बात को कि मंत्री अगर फोन पे बात कर रहा है, आप कहते हैं बिल्कुल होना चाहिए, अगर दिल्ली का कोई मंत्री होता तो क्या तब भी आप यही दिल्ली में कहते? तो मैम ये रोज चलता है। केजरीवाल जी भी किसी अधिकारी को फोन अधिकारी करते को हैं, फोन करना बात अलग किसी है। मंत्री को भी फोन करते हैं। और ये वही हरक सब सिंह बराबर रावत है जो वहाँ। पहले बीजेपी में थे। दिल्ली में, ये पंजाब वही में हरक सिंह रावत है सब जो बराबर पहले है, कोई बीजेपी में मंत्री थे बड़ा नहीं है। और कांग्रेस जनता के से बड़ा मंत्रियों के नहीं है। खिलाफ तो बोलते थे। जनता से बड़ा कोई नहीं है। मीटिंग और ये बात में हरक सिंह रावत जी ने सार्वजनिक कर केवल दी थी। करने की कोशिश की है। केजरीवाल करने ने की तो कोशिश जो की है है उन्होंने। प्रधानमंत्री अच्छा जी किया की है, मीटिंग सार्वजनिक को होनी बंद चाहिए। कर दी थी। जब आप तो काम नहीं हमने- कर रहे, अच्छा ही लगेगा। हमने अरे अगर गुप्ता जी, देखिए आपको सर, विश्वास है? अदरवाइज आप ये बताइए, आपका तो हिसाब ये है, जनता क्या जितनी चाहती सोचते है? हैं वो पुरानी छुपाओ। कहावत है। लेकिन क्या आप पुरानी- स्टिंग करेंगे? क्या आप पुरानी मंत्री भी स्टिंग कहावत है। करेंगे? ये काम क्या- पत्रकारों का होता है, लेकिन क्या आप नेता भी स्टिंग करेंगे? नेता भी स्टिंग आप करेंगे? स्टिंग में ले लीजिए उसको। आप अगर कोई स्टिंग नहीं सारी- मानते इस बात को? जनता की अगर बात कोई को, कोई सारी वाजिब तौर बातों पे को डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए। क्या डर है? किस बात का डर है? सरकार जब काम करना चाहती है आईडीपीएल वालों को, यानी कि कुछ गोपनीय अभी नहीं रखना है, सब आप बरसात में अभी डिस्क्लोज नहीं कर उखाड़ के दीजिए। फेंकना चाहती तो कहे ना ईमानदारी से। क्यों वहां पे बार बार जो है ना बुलडोजर भेजे जा रहे हैं? ठीक क्यों है। वहां पे प्रशासन को भेजा जा रहा है? राजेंद्र ईमानदारी से बिज रखिए ना अपनी बात। राजेंद्र बिज जी, डीके पाल जी ने अभी कहा कि लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए ऐसी चीजों का, लेकिन आपको नहीं लगता एक जो वर्किंग स्टाइल है सरकारों का वो बदल चुका है? पर्सनल अटैक ज्यादा होते हैं, जैसे कि जैसे हमने इसको लिया कि मैं तुम्हारा नहीं तुम हमारे नहीं, इस तरीके से हो गया। जब हम आपके काम आए तो आप हमारे, लेकिन काम ना आए तो फिर किसी के नहीं। दिव्या जी, हम बात करते हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में अपने आप में बड़ा ये एक अजीब सा जो है माहौल क्रिएट होने लग गया है राजनीतिक सर्कल में। और यहाँ पे अगर आप समझ लीजिए, क्योंकि छोटी स्टेट है और एक दूसरे के जो मतलब राजनीतिक जो प्रतिद्वंदी है वो बहुत ही क्लोज हैं, वो दोस्त भी हैं लेकिन राजनीतिक जो है प्रतिद्वंदी भी हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप पृष्ठभूमि देखें, ये जो सारी बात हुई है इसका एक ही पृष्ठभूमि है कि आने वाला जो है लोकसभा का चुनाव। और लोकसभा का जो चुनाव है, अगर आप उसको देखें कि उसमें जो हरिद्वार की जो सीट है
जहाँ पे हरक सिंह रावत अपना जो है हरिद्वार की सीट है या डोईवाला की सीट है, उससे आगे जितनी हरिद्वार की सीट जो डोईवाला में पूरा आता है उसको लेके चल रहे हैं, और ये उसका प्रमाण है। अगर आप ये देखें कि अभी जो है उन्होंने इवन जो उनके जो वरिष्ठ जो है पूर्व मुख्यमंत्री जी हरीश रावत जी हैं, उनको भी बोला कि आप बड़े भाई हैं, आप बड़े भाइयों को जो है छोटे भाइयों के लिए जो है छोड़ देना चाहिए, वो आप कब तक राजनीति करोगे। तो ये सारी जो चीजें अगर आप ये देखें, ये जो सारा जो प्रकरण है एक ऐसा पृष्ठभूमि है जहां पे अपने आप को हाईलाइट करना है, लेकिन हाईलाइट करने में कहीं ना कहीं एक चूक हो गई। वो चूक क्या हो गई है कि आप कुछ बात को आप सिर्फ बोलते, लेकिन आप ये देखिए कि प्रेमचंद अग्रवाल जी ने भी जो बात कही है, उन्होंने कहा है कि जरूर बारिश का मौसम है और मैंने डीएम को बोला है, फोन करके बोला है उनको स्पेशली कि भाई आप फिलहाल इसको रोक दीजिए और बरसात के बाद फिर हम देखेंगे इसमें क्या करना है। लेकिन इसका अगर दूसरा पहलू देखें, अगर आप जब हरक सिंह रावत जी ने बोला कि भाई मेरे टाइम पे जब मैं मंत्री था तो उस समय जो है क्या कहते हैं कैसे ही जो है हुआ था कालागढ़ साइड में, तो जहां पे भी हटाया गया और जो है स्टेट गवर्नमेंट का मैंने उस पर एक समिति बना दी, समिति के ऊपर समिति बना दी। तो आपको ये लगता है कि हरक सिंह रावत जी ने कहीं ना कहीं ये बात बोल दी है कि हम किस तरह से मैनिपुलेट करते हैं राजनीति में। तो वो उनकी बात, वो भले ही वो जो है बहुत एग्रेसिव नेता हैं, बट उनका भी समझ लीजिए ये कोई जो उन्होंने जो भी ये वीडियो आया है उसमें कहीं ना कहीं उनको प्लस पॉइंट नहीं मिला है, उनको नेगेटिव पॉइंट मिला है, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो उनको नहीं कहनी चाहिए थी। देखिए कहीं ना कहीं राजनीति में शुचिता जरूर होनी चाहिए, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होना चाहिए, कहीं ना कहीं जो है क्या कहते हैं कुछ गोपनीयता होनी चाहिए, और उसको इस तरह से उजागर करना, तो वो ये लगता है कि हमारी स्टेट का दुर्भाग्य है कि जहां पे जो है हम लोग जो है आपस में इस कॉन्फ्लिक्ट में इस तरह के मुद्दों पे जो है लड़ रहे हैं। राजेंद्र बिष्ट जी, आपसे एक और चीज जानना चाहूंगी। जब हम आईडीपीएल की बात करते हैं, अगर आप कहते हैं कि इतनी सर्व सशक्त हमारे पास फार्मास्यूटिकल कंपनी थी जो आगे बढ़ सकती थी, तो किसी सरकार में ये दम नहीं था कि वो आगे इसको कंटिन्यू कर सकती है या फिर आगे इसको किसी तरीके से जीवंत रख सकती है ताकि जो लोग हैं वो भी बचे रह जाएं और वहीं की वहीं कंपनी चलती रहे? आखिर ये नौबत क्यों आई? देखिए मैं आपको बताऊं, देखिए जितनी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, मैं फार्मास्यूटिकल्स की बात करता हूं, फार्मास्यूटिकल्स में आईडीपीएल से लेकर और जितनी भी आपके हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड थी, जो भी जितनी भी पीएसयूज थी वो बड़ी स्ट्रांग थी एक टाइम पे, और वो कुछ ऐसे ड्रग्स या ऐसी फॉर्मुलेशंस बनाते थे जो सिर्फ यही पीएसयूज बनाती थी। लेकिन इसके बावजूद क्यों इन जो है पब्लिक अंडरटेकिंग का पतन हुआ, ये चीज सबको पता है। आप ये समझ लीजिए जब फार्मास्यूटिकल बूम आया है, मैं आपको बता रहा हूं कि करीबन 1975 के बाद जब जो है क्या कहते हैं प्राइवेट कंपनी हिंदुस्तान में जो है फार्मास्यूटिकल्स में आने लगी, और मैं ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने भी करीब 12 साल जो है फार्मास्यूटिकल लेवल पे काम किया है, तो मैंने वो जो देखा है, अगर आप ये देखें उस टाइम पे क्या हुआ है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस के गवर्नमेंट में ये देखा गया कि जिस तरह से मतलब पीएसयूज को बहुत ज्यादा जो है तवज्जो न देके प्राइवेट उसको तवज्जो दी गई, और आप समझिए कि लाइसेंसिंग तब जो है बहुत इजी होती थी। आप कोई भी ड्रग्स अगर आपको बनाना है तो इतना स्ट्रिक्टनेस नहीं थी जो आज की डेट में है, जितने भी रूल्स रेगुलेशन उस टाइम नहीं थे। आईडीपीएल को जो कि इतनी स्ट्रांग होने के बावजूद उसको पैसा नहीं दिया गया, वहां के जितने भी साइंटिस्ट थे उन साइंटिस्टों को जो है पीछे से जो है बहुत ज्यादा बैकअप नहीं किया गया, और अल्टीमेटली क्या गया थे, बहुत सारे ऐसे वहां पे जो है स्कॉलर थे या ऐसे साइंटिस्ट थे जो छोड़ के दूसरी कंपनी जिन्होंने ज्वाइन करी, और वो कंपनियां आज से काम, आप रेनबेक्सी की बात करते हैं, सन फार्मा की बात करते हैं, ल्यूपिन की बात करते हैं, आप इतनी जो इंडियन कंपनीज हैं जो कहां से कहां पहुंच गई, जो आज नंबर 2 नंबर 3 है इंडिया में, और आईडीपीएल आज समझ लो आज जो है वो बिल्कुल खत्म हो गई। तो कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल से लेकर और ये जो पूरा मतलब बिजनेस जो कॉकस बन गया था उस टाइम पे, उसका ये जो है वो था, और गवर्नमेंट ने भी कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया कि किस तरह से इसको पुनर्जीवित करना है, किस तरह से जो है यहाँ पे देखिए मेरे कहने का फार्मास्यूटिकल आज के समय में इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस था उस टाइम पे 75-80 के टाइम पे, मुझे याद है आईडीपीएल की जो पेनिसिलिन आती थी वो जो है कोटे में बिकती थी, तो वो जब इतना सब जो है मोनोपोली होने के बावजूद आईडीपीएल जैसी कंपनी जो है बिक गई, आईडीपीएल जैसी कंपनी खत्म हो गई, तो इसके कुछ ना कुछ तो कारण सरकारों का भी जो है रवैया है। शीशपाल जी, जब हम बात करते हैं खाली क्यों कराया जा रहा है, लोगों को परेशानी हो रही है, तो बैक स्टोरी भी तो जानने की जरूरत है। अभी आपने राजेंद्र बिष्ट जी से सुना, आखिर आप लोग प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं, मोदी सरकार हर चीज प्राइवेट कर रही है, इसे भी प्राइवेट कर दो, उसे भी प्राइवेट कर दो, लेकिन आप लोगों ने भी तो कहीं पीएसयूज के ऊपर प्राइवेट को चुना, इसी वजह से आईडीपीएल जैसी कंपनियां बंद हो गई। क्या आप अपनी गलती नहीं मानते? देखिए दिव्य दर्शनी जी, आईडीपीएल जब जो है घाटे का सौदा साबित होने लगा तो आईडीपीएल को इसलिए बंद किया गया, लेकिन आईडीपीएल के
जो जीवित कैसे किए जाए उसके भी प्लानिंग बनने लगी कि आईडीपीएल के लोग विस्थापित ना हो, ये आगे अपनी जीविका चला सके। लेकिन 9 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस पे एक कदम आगे नहीं बढ़ी और अंतर्गत लोगों के सिर पर बुलडोजर लाके आपने खड़ा कर दिया। आप तो 10 साल भाई का उसके लिए प्लान बनाइए ना, कौन बनाएगा उसके लिए प्लान? बात थोड़ा बंद आप होगी उसके लिए वो। भी कांग्रेस के सिर पर ठिकरा फोड़ेंगे। जो कांग्रेस के अधूरे काम है, जो विकास के पथ पर लेकिन है, अगर आगे राजेंद्र बढ़ाएगा, जी ये उसको कह रहे आगे ले हैं कि जाने उस की समय आपकी जिम्मेदारी है। अगर लेकिन आपने भारतीय जनता पब्लिक पार्टी की सेक्टर समस्या ये है। यूनिट्स को भारतीय तवज्जो दी जनता होती पार्टी की प्राइवेट के समस्या अरे है। ऊपर। भारतीय जनता पार्टी की आप बताइए ना, आप ही तो 10 साल सत्ता में रहे केंद्र राजेंद्र की, बिष्ट जी के और पिछले 50 साल आप अलग सत्ता में रहे। 1991 में जब ये कंपनी बंद होने के कगार पे थी, तब केंद्र में सत्ता किसकी थी? देश आगे बढ़ा। आप बताइए ना। अरे 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 शिषपाल जी, ये बताइए, जब 1991 में ये कंपनी बंद होने के कगार पे पहुंच गई, जब इसका प्रोडक्शन खत्म हो गया, तो केंद्र में सत्ता किसकी थी? तब आप क्या कर रहे थे? कौन बेच रहा है? आज कौन सा जो है पब्लिक सेक्टर आप छोड़ रहे हैं जिसको आप बेचने पर ना तुले हुए हो? आज इनकी असलियत पूरा देश जान रहा है। तो और आप कह आपने रहे हैं कि अपने साहब टाइम पे कांग्रेस जो से- नॉन प्रॉफिटिंग सेक्टर्स थे उनको प्राइवेट किया, लेकिन यही चीज अगर भाजपा का है तो आप लोग यकीन नहीं करते हैं। वो कहते प्रॉफिट नहीं हो रहा, हमने प्राइवेट कर दिया। दिव्य दर्शनी जी प्राइवेट नहीं किया, इन्होंने बेच बेच के खाया। तभी जो है 2G, 5G, 3G, जीजा सब घोटाले जो है इनके नाम खुले हुए हैं। इन्हें पता है अच्छी तरह से इन्होंने क्या क्या बेचा और क्या क्या खाया। आज जो मोदी सरकार कर रही है, मोदी सरकार का प्रॉफिट देश की जनता देख रही है, सर माथे पे बिठा रही है। लेकिन ये है कि अब आपके कार्यकाल में तो पूरी जनता ने देखा ना, पूरी देश की जनता ने देखा है कि कांग्रेस ने क्या किया है, किस तरीके से किया है। एक तरफ तो कहते हैं कि 2022 का अमृतकाल होगा, देश के हर बेघर के जो है सर पर जो है घर होगा। आप यहाँ घर छीनने का काम कर रहे हैं, लोगों का रोजगार छीन रहे हैं, उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे उसकी चिंता नहीं कर रहे हैं। और इस समय भी आप कांग्रेस की तरफ जो है बंदूक के नाल घुमाएंगे हर समस्या के लिए। अगर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराएंगे, लेकिन तो दोनों आपकी पक्ष देश- जानने की जरूरत आप है देश की शिषपाल सत्ता जी। में ये क्यों आए? गलत है, ये गलत है। अगर आप सिर्फ एक पक्ष की बात करेंगे तो वो गलत है। दोनों एंगल, दोनों की सरकारें रही हैं, ऐसा नहीं कि भाजपा ही चलती आई है। लेकिन अगर दोनों के बस कार्यकाल का ये बात है तो दोनों के एंगल से बात करनी पड़ेगी, दोनों का एंगल अरे समझना दिव्य पड़ेगा। दर्शन- आप नहीं, अभी नहीं, एंगल दिव्य समझ रहे हैं दर्शन कि जी- खाली नहीं, कराया नहीं, जा नहीं, रहा है। आप बैक स्टोरी की भी तो दिव्य- बात कीजिए ना। ये जवाब नहीं देंगे कि 1991 में ये कंपनी बंद होने के कगार पे क्यों आई? किसकी सरकार है? शिषपाल जी ये जवाब नहीं देंगे, 1991 में बंद होने के कगार पे क्यों आई? ठीक है, 500 ठीक है, सांसद राज्य से ठीक है। भाजपा के हैं। भाजपा की 6 साल से राज्य में प्रचंड बहुमत है। इन्होंने एक बार भी जहमत उठाई कि लोगों की समस्या का कैसे समाधान हो। फिर आपको क्यों जिताए गए भाई? आपको क्यों प्रचंड बहुमत से जनता ने जिता करके देश की लोकसभा में और देश की राज्यसभा भाई विधानसभाओं में चुना? इसीलिए चुना कि आप जनता की समस्याओं का समाधान करेंगे। आप तो लोगों के सिर पे बुलडोजर लेके खड़े हो गए। आप तो लोगों के बच्चों की चिंता ही नहीं कर रहे, तब उल्टा ठीक रहा कांग्रेस की। मतलब जिस कंपनी को पहले आपकी केंद्र सरकार बंद कर चुकी है, उसको जो है उसका जिम्मा जो है, उसका जिम्मा जो है भारतीय जनता पार्टी भारतीय उठाएगी। जनता पार्टी के अपनी प्रवक्ता जिम्मेदारियां कब समझेगी? सचिन गुप्ता तब जी ये को लोग समझेंगे कि ये केंद्र आईडीपीएल और के बारे राज्य में में पूरी सरकारों जानकारी में नहीं है, मैं इनको बता स्पष्ट दीजिए। कर देता हूँ, मैं बता देता हूँ, वही मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है, चलाने शिषपाल जी, की डीकेपाल जी के बाद मतलब सुन कोई लेते हैं। तजुर्बा नहीं, ठीक है। लोगों के भविष्य ठीक है। की कोई चिंता आपको नहीं, उसके लिए भी नेहरू जी करेंगे। सुनिए, सुनिए, बीजी सुनिए जरा थोड़ा। हम नेहरू जी में नहीं जा रहे हैं, हम शिषपाल जी, नेहरू जी पर शिषपाल नहीं जी। जा रहे हैं शिषपाल जी। इनकी जिम्मेदारी आप लोगों क्या की है? सरकार की देखिए, बात बताइए, कीजिए आप लोग, नेहरू जी पे मत जाइए। अरे दिव्या दर्शनी जी ये बताइए फिर मोदी जी एक की तो- धामी जी की चिंता क्या है? आपकी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? 6 साल से राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ठीक है। 9 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसी का और जवाब फिर भी मांग आप रहे हैं, उसी कहते का हैं कि जवाब कांग्रेस मांग रहे हैं। जिम्मेदार ठीक है, है। ठीक है तो शिषपाल जी, इन्होंने क्या किया सुन उसको लेते हैं, इनसे पूछ डीकेपाल लीजिए। जी को भी सुन लेते हैं, डीकेपाल जी को देखिए भी सुन शिषपाल लेते जी, जोश में थोड़ा होश पे रखना पड़ेगा। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, 1991 में ये कंपनी बंद होने के कगार पर नहीं गई थी। 1991 में रन कर रही थी। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने 1997 में, तब भी ये रन कर रही थी। और यहाँ के लोगों ने राज्य आंदोलनकारियों के साथ में मिलकर के यहाँ का इसका प्रपोजल दिया, इसको पुनर्जीवित किया जाए। थोड़े से विभाग इसके बंद हो गए थे 1999 में आते आते। सुनिए बात को ध्यान से। और 2018 तक अभी भी 2-3 विभाग, 17 विभागों में से 2-3 विभाग इसके चल रहे थे। गुरुजी आप कह रहे बंद अरे हो गई, तो डीके बंद हो पाल जी, गई। ये आप जानकारी ये तो ये जानकारी दुष्प्रचार आपको नहीं देखिए, विशेष होना दुष्प्रचार चाहिए। मत करिए। लेकिन बात इसका समझने की इसकी ये जो है, पटकथा है, बात समझ, अरे इसकी- सुनिए इस आप थोड़ा कंपनी सा, को बंद थोड़ा सा करने की बात जो सुनिए, पटकथा है सुनिए। 1991 में लिखी अब जा अब चुकी हुआ थी। क्या,
आप देखिए, 7 साल में यदि आप उसकी बारीकी में जा रहे हैं ना, ये भूल जाते हैं में किसी कंपनी को आप खत्म कर देंगे, उसके बाद आप कहेंगे कि इसको 1991 पुनर्जीवित 92 के करवा दशक के, में तो क्या ये संभव होता है? आईडीपीएल आप के मुझे लोगों बताइए। ने नहीं, आप मुझे बताइए इस ना। राज्य के और लिए मैं तो दिव्य जो दर्शन लड़ाई से- लड़ी मैं राज्य तो आंदोलनकारियों दिव्य के दर्शन साथ, से एक ये निवेदन भूल जाते करूंगा हैं, कि अगली बार ये कांग्रेस भूल के जाते प्रवक्ता को हैं बुलाने की जरूरत है, इस उनके बात सारे को सवालों का कि वो जवाब जो खाली है, आईडीपीएल के हमारे आम एम्प्लॉय आदमी नहीं पार्टी के है। प्रवक्ता जी इनका दे रहे मुंह बंद करिए, हैं, टेप लगाइए इनके मुंह पर। क्योंकि ये सच्ची बात सुनने नहीं गठबंधन हो देते गया किसी को। केंद्र में, इसलिए टेप जो है लगाइए सारे इनके मुंह सवाल पर। के जवाब जो है अब आज विपक्ष जो है मजबूत खड़ा हो गया है। आज जो है अब टेप लगाइए आम इनके आदमी मुंह के पे। पार्टी के प्रवक्ता दे इस रहे तरह हैं, की बातें लेकिन नहीं आपको करें। ये पहले भी जानकारी बोल होनी सकता चाहिए था। कि विपक्ष इसकी पहले भी पटकथा बोल सकता 1991 था। में लिखी गई थी। विपक्ष पहले भी बोलता ये था, कोई बोल भारतीय सकता जनता था। पार्टी से नहीं। जिस तरह का और दुष्प्रचार ये करते हैं दूसरा ना, आप बहुत कांग्रेस की उससे पैरवी कर रहे मेरा हैं। एतराज है। 2004 से लेकर उससे मेरा 2014 एतराज तक है। केंद्र में कांग्रेस झूठ सरकार बोल रही, रहे बोल रहे हैं, कितने 1991 स्कोर जो है बंद होने जा प्रमोट रही काम थी। किया, आप बताइए। अगर ऐसा आप मत कांग्रेस बोलिए। के प्रवक्ता बने में तो आप जवाब भारतीय दीजिए। जनता पार्टी आप जवाब दीजिए। 2004 से दोनों 2014 तक सरकारें केंद्र जिम्मेदार में हैं। कांग्रेस सरकार रही। आईडीपीएल को बंद कराने में जितना इसको कांग्रेस चालू करने जिम्मेदारी के लिए है, कितने उतनी प्रयास भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस भी पार्टी जिम्मेदार ने है। किए? ये आप बताइए ना मुझे, यहाँ अरे से नहीं जवाब है, दीजिए इनकी मुझे। सरकार केंद्र में। आप मुझे जवाब 1997 दीजिए। से, 1999 आप से। कांग्रेस के हमें प्रवक्ता अच्छा की तरफ से लगता, बोल रहे हैं। हमें अच्छा आप लगता कांग्रेस अगर के यही प्रवक्ता की तरफ से डिबेट, बोल रहे थे। जवाब हमें दीजिए अच्छा इसके। लगता जब ये सिचुएशन हो रही थी, तब ये उससे पहले ये डिबेट आप दोनों के बीच में, आप दोनों पार्टियों के बीच में हो जाती तो आज सिचुएशन शायद क्लियर हो जाती, जितना आप आज आईडीपीएल को लेकर आप दोनों एक दूसरे को क्लैरिफाई नहीं, करना चाहते हैं। पर लेकिन इनके- सर, इनके- लेकिन सबसे इनके बड़ा जो- इंपॉर्टेंट मुद्दा फिर वही आता है जो हम बात करना चाह रहे हैं कि हरक सिंह रावत जी ने जो किया, क्या वो जस्टिफाई कर सकते हैं आप? अगर कर सकते हैं तो किस बेसिस पे कर सकते हैं? क्योंकि अब राजनीति का पीक टाइम है, इलेक्शन का टाइम है, जो आप दूसरों के साथ करेंगे आपको भी भुगतना पड़ सकता है। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? किसी भी सेंस में आप ये बोलिए कि चलिए आपने मजाक में या फिर आपने लाइट मोड में आपने किसी से बात की, आपने वीडियो बना दिया, लेकिन अगर ऐसा ही हो आपके अगेंस्ट वो इलेक्शन में चला गया, फिर क्या करेंगे? टिट फॉर टैट हो गया, उसके लिए आप तैयार हैं? जवाब दीजिए डीके पाल जी। देखिए, इसमें आप दो चीज आप भूल जाते हैं। वो आईडीपीएल के कर्मचारी नहीं है, वो अपनी जगह है, लेकिन जो राज्य आंदोलन में जो उनकी भूमिका है, सरकार उसको भूल जाती है। किस प्रकार से आप राज्य आंदोलनकारियों का तिरस्कार कर रहे हैं? आपने ये सोच लीजिए कि आईडीपीएल बंद हो गई, कांग्रेस ने कर दी, भाजपा ने कर दी। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि राज्य आंदोलनकारी राज्य बनाने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका जो जितनी प्लानिंग होती थी उनके बीच में बैठ के होती थी, वो हजारों जितने कर्मचारी थे वो राज्य बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में, आदरणीय बीस जी भी जानते हैं इस बात को, वहां पर बड़ी बड़ी प्लानिंग हुई है राज्य को बनाने में। तो आप कम से कम राज्य आंदोलनकारियों के नाते आप एक सही वैकल्पिक स्थिति समय पर आप उनको ट्रांसफर करें वहां से। उन्होंने पैसा ले लिया, नहीं ले लिया, कईयों को तो पैसा नहीं मिला, कईयों को तो क्या कर रहे हैं ये कि इनकी जो नियुक्ति हुई है ये उस समय के 1995 के 1996 के जो इन्होंने जोड़ा है वहां से, उसके बाद में हुई है। उनको पूर्ण रूप से उनको वो मिला ही नहीं, उनको जो मिलना चाहिए था अधिकार। तो बात कई तरह की है और वही लोग वहां जमे हुए हैं, वही लड़ रहे हैं अपने अधिकार के लिए। और उस अधिकार के लिए अगर हरक सिंह रावत जी कोई आवाज उठा रहा है, आम आदमी पार्टी आवाज उठा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी को क्यों दुख हो जाता है? क्यों परेशानी हो जाती है? मना कोई नहीं कर रहा है, मुझे आप लग रहा है आवाज एक और उठाइए, पार्टी आपके बदलने पास के बहुत मुझे लग रहा सारे है मुझे। प्लेटफॉर्म्स हैं, आज जिस तरह आप के साथ सोशल कांग्रेस मीडिया की पे जाइए, आप बात- मीडिया पे नहीं, जाइए, मुझे लग रहा है लेकिन कि इस आप हरक तरीके सिंह से रावत जी पार्टी जननेता मुझे लग रहे है, हैं। इसको आप भी मानते आज हैं। आपकी भारत कांग्रेस अभी तक की आपके तारीफ पास दस्तावेज थे, क्या हरीश, सबसे बड़े यहाँ नेता तक कि थे। हरीश रावत भी ट्रस्ट अभी नहीं तक तो करते आपके इस साथ बात थे तो पे। बहुत बड़े मुझे नेता लग रहा थे। है हरीश अब रावत आप भी इस हमारे- बात पे हमारे ट्रस्ट साथ नहीं में करते। जाओगे। कभी बन ही नहीं सकती, क्योंकि झूठ और सच डीके को एक पाल साथ जी, चल नहीं डीके सकता पाल है। जी, आप लिख कर ले आम लीजिए, आदमी हरीश पार्टी रावत भी झूठ का खुद पुलिंदा हरक है। सिंह रावत पे ट्रस्ट नहीं करते। जब से वो वापसी आए हैं, घर वापसी बेशक उनकी हो गई है, लेकिन हरीश रावत भी उनको ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि उन्होंने खुद स्टेटमेंट दिया है कि जो बागी पहले हो सकते हैं वो अब भी हो सकते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं वो सतर्क हैं इस बात को लेकर। तो आप कैसे मान सकते हैं कि जो आज हरक सिंह रावत बोल रहे हैं वो सब ठीक बनाने है? वाली पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं गुप्ता जी। अरे बागी बनाने वाले, खरीद फरोख्त फिर आप करने कैसी वाले, बात कर रहे भ्रष्टाचार हो? करने अरे वाले, भाई, अगर आप कोई इनके सामने- सत्तारूढ़ दल का, सत्तारूढ़ दल के विधायक, ठीक है। सत्तारूढ़ दल एक के मिनट, मंत्री एक मिनट, खुद जो है भारतीय ये वो जनता लोग पार्टी हैं के पास जो आके खरीद भारतीय फरोख्त जनता करते हैं, पार्टी राजेंद्र की चौखट जी, पर आके सरकारें अपना गिराते समर्थन हैं। दे रहे हो, ठीक है सर, ठीक तो है, खुद ठीक है। खरीद फरोख्त का विषय कैसा है? जबरदस्ती जेल में खरीद रखते फरोख्त का हैं। काम तो हरीश कोई रावत किसी जी ने प्रकार किया का ऑन आरोप कैमरा। नहीं होता और ये 6-6 महीने तक अटल अरे हरीश रावत जी ने किया ऑन कैमरा। एक मिनट, इनकी बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, राजेंद्र आचरण जी से कैसा है? एक अरे कंफ्यूजन आचरण क्लियर तो आपका करवाना दिख रहा है, चाहते हैं। कोई दिल्ली के आधार अंदर नहीं है। दिल्ली के के अंदर अंदर दिख रहा है, शांत हो शांत हो जाइए, जाइए, शांत हो मर्डर जाइए करा सर। देंगे, जेल शांत हो भिजवा जाइए, देंगे, ठीक है, शांत कुछ हो भी करा जाइए, देंगे, शांत हो इनकम जाइए, टैक्स शांत के हो छापे जाइए, बढ़वा ठीक है। देंगे। शराब घोटाला तो आम आदमी पार्टी नहीं करा है, तभी तो जेल शांत में हो है जाइए वो। सचिन जी, एक मिनट। क्या जेल है? में जाके आपको बहुत बड़ा सर, क्रांति सर, का आप काम लोग करके शांत गए हो हैं। जाइए, जवाब दे केजरीवाल दीजिए के आप। केजरीवाल ठीक के है, मुख्यमंत्री आप लोगों ने
अपना जवाब दे दिया। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। सबूत नहीं है तो जेल में छोड़ना होते वो, ठीक है, शांत हो जेल
जेल में आ जाए तो जेल में सचिन जी, किसी कारण से तो है। सचिन जी, एक मिनट। राजेंद्र बिष्ट जी, एक छोटा सा कंफ्यूजन है। जब ये कंपनी बंद हुई उस समय जो लोग वहां पर जो जिनको वीआरएस दिया गया या जिनको पैसा मिला, क्या कोई कमिटमेंट उनसे की गई थी कि सरकार जब आपको खाली करवाएगी तो एक सेटलमेंट आपको देगी, या फिर सरकार की तरफ से सिर्फ इतना था कि हम आपको जो है एक सेट अमाउंट आपको दे देंगे, उसके बाद आप फ्री हैं, आप जिस तरह से भी रहना चाहें? देखिए दिव्या जी, जब भी कोई इस तरह की कंपनीज बंद होती हैं और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बंद होती है तो उसका बाकायदा एक जो है आपका एक फ्रेमवर्क होता है कि आप कितने साल आप जो है आपने नौकरी करी है, कितना आपका प्रोविडेंट फंड है, कितना जीपीएफ है, कितनी आपकी जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं और आने वाले टाइम पे कितना है, तो उसका एक फार्मूला होता है। तो उस फार्मूले के हिसाब से जो भी लोग उसमें जिन लोगों की मतलब उसमें एलिजिबिलिटी थी उस हिसाब से उनको पैसा दे दिया गया। अब जहां तक बात है कि उसमें कुछ हो सकता है टेक्निकली, देखिए मुझे इसमें बहुत इनसाइड नहीं पता, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि कहीं ऐसी कोई चीज है कि जहां पे कुछ लोगों को जो उनको लगता है कि हमें वाजिब इसका रिटायरमेंट बेनिफिट्स नहीं मिले या वीआरएस बेनिफिट नहीं मिले, तो वो हो सकता है। मुझे इस बारे में नहीं पता है और एक्चुअली ये टेक्निकल इशू है, इस पे हम लोग कभी भी नहीं इतनी एनालिसिस नहीं करी हमने, लेकिन अल्टीमेटली हम यही देखना चाहते हैं। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, हमारे उत्तराखंड का एग्जांपल है। एक और फैक्ट्री है उत्तराखंड में जो भी पीएसयू है, वो है बीईएल कोटद्वार में, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है बीएल। और आज आप देखिए कि बीएल जो है क्या कहते हैं अपने आप में एक जो है बहुत बड़ी जो है एक डिफेंस जो है इक्विपमेंट्स बनाने वाली फैक्ट्री है। आप एचएएल की बात कीजिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, जिसका आज मार्केट कैप अगर आप समझ लीजिए टॉप 10 कंपनीज में है। तो मैं ये कहता हूं कि जब ये कंपनियां बहुत अच्छा कर सकती थी तो आईडीपीएल क्यों नहीं करा, उसके क्या कारण थे, ये हमें देखना पड़ेगा। मुझे जहां लगता है कहीं ना कहीं उसका जो है मुद्दा जो है, जो ट्रेड यूनियन थी उस टाइम पे, ट्रेड यूनियन और जो वहाँ के पॉलिटिशियंस थी उनका भी जो है क्या उस वजह से भी इस जो है पॉलिटिक्स जो मतलब आईडीपीएल थी उसमें ये दिक्कतें आई। तो हमें ये लगता है कि सारी चीज़ें जो है उसको हम छोड़ दें, लेकिन हमें ये लगता है कि जो भी ये वीडियो आया है, वीडियो कहीं ना कहीं जो है वो इतना मतलब ऐसा नहीं है कि उसके लिए कि हरक सिंह रावत ये सोच रहे हैं कि साहब वो जो है क्या उसके नेता है और उनको बचाना चाहते हैं या उनके लिए करना चाहते हैं। नहीं, ये मुझे जो लगता है, जो मेरे मुझे जो एक प्रथम दृष्टा में ये लगता है कहीं ना कहीं जो हरिद्वार सीट में वो लड़ना चाहते हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को आगे एक खबरों में रखना चाहते हैं। तो वो सारी चीजें का जो है ये इस तरह से वीडियो में नजर आ रहा है। बिल्कुल। शीशपाल बिष्ट जी, शॉर्ट में आप कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी। देखिए दिव्य दर्शनी जी, हरक सिंह रावत जी क्या चाह रहे हैं या प्रेमचंद अग्रवाल क्या चाह रहे हैं, इसका जवाब तो वो दे देंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जहां तक सवाल है, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आईडीपीएल के लोगों के साथ बैठ करके सरकार उनकी समस्याओं का समाधान निकाले और उनको जबरदस्ती उनके घरों से बाहर न निकाला जाए। उनके भविष्य की चिंता सरकार करे और वो कैसे करे, वो आपस में मिल बैठ करके इसका समाधान निकलेगा। लेकिन तानाशाही से बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए और हम आईडीपीएल के लोगों के साथ तब तक खड़े रहेंगे जब तक उनकी समस्या का समाधान तो नहीं शीशपाल जी, इसका एक सलूशन ये नहीं हो सकता, शीशपाल जी, एक सलूशन ये नहीं हो सकता कि हरक सिंह रावत जी, वहां पर मोहित शीशपाल जी, मेरा ये मानना है, आईडीपीएल के लोग, ठीक है, आप सुन लीजिए, आपकी बात मैंने सुनी, लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर हरक सिंह रावत जी फोन पे प्रेमचंद अग्रवाल जी से बात कर सकते हैं तो वो मिल सकते हैं उन लोगों के साथ, वो पूरा ज्ञापन लेकर उनकी क्या मांगे हैं, क्या शॉर्टकमिंग्स है, ये लेकर वो मंत्री के पास जा सकते हैं और वहां पर बैठ के बातचीत हो सकती है, न कि सिर्फ तुमने क्या किया है, हमने क्या किया है या क्या होना है, इस पर चर्चा हो। दिव्य दर्शनी जी, ये कोई 2 दिन की कहानी नहीं है, तो 6 महीने से ज्यादा समय हो गया है आईडीपीएल के लोगों को धरना प्रदर्शन करते हुए। कांग्रेस पार्टी तब से उनके साथ खड़ी है, अन्य राजनीतिक दल भी खड़े होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन सरकार सुन कर रही है, गूंगी बहरी सरकार है। ये तो जो है प्रेम की भाषा समझते नहीं, और प्रेम तो उनका नाम है, जो प्रेमचंद अग्रवाल है वहां के विधायक है, वो अपनी आईडीपीएल की जनता से प्रेम नहीं कर रहे हैं। अब तो आपकी ताकत ट्रिपल हो गई है, ट्रिपल या 4 टाइम्स बढ़ गई है सर, प्यार नहीं, प्रेम या मैं कहूँ 26 टाइम्स बढ़ गई है आपकी ताकत। तो अब नहीं करवा पा रहे। शीशपाल जी, अगर आप कहें कि विपक्ष कमजोर है तो माफ कीजिएगा, 26 टाइम्स आपकी ताकत बढ़ गई है। अब तो आप बीजेपी को फेस कर सकते हैं उतनी पावर से जितनी बीजेपी आपके खिलाफ करती है। दिव्य दर्शनी जी, हम तो इनको तब से फेस कर रहे हैं जब से ये प्रचंड तानाशाही देश में दिखा रहे हैं 9 साल से, जब से लोकतंत्र को जो है इन्होंने कुचलने का काम किया, संविधान के अनुसार बिल्कुल नहीं चल रहे हैं। तो देश जान रहा है कि कांग्रेस पार्टी इनकी हर
जो तानाशाही है उसका मुकाबला करिए। जनता के हर दुख दर्द में हम हर समय खड़े हैं, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे गिरती हुई अर्थव्यवस्था का मुद्दा हो, चाहे लोगों के छत छीनने का काम ये कर रहे हो, चाहे महिला सुरक्षा का सवाल हो। हम सरकार को उसकी मनमानी नहीं करने देंगे। हर पीड़ित के साथ, शोषित के साथ हम हर दम खड़े होंगे और सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। जनता ने उनको एक आशा उम्मीद के साथ चुना है, तो आप क्यों नहीं जनता की उम्मीदों पर खरा उतर रहे? ठीक है सर, मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी, मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी। शीशपाल, देश में लोकतंत्र है, तानाशाही नहीं है। ठीक है, राजेंद्र बिज सर आपसे शुरू करूंगी। शॉर्ट में फाइनल कमेंट, आपको क्या लगता है कि इस तरीके की घटनाएं होनी चाहिए? क्या किसी प्राइवेट कॉल को सार्वजनिक करना चाहिए ऐसे मोमेंट्स पर? देखिए, जहाँ तक बात यह है कि राजनीति में तो सब कुछ चलता है और राजनीति में तो जो है किसी भी लेवल में आप जा सकते हैं, तो उस बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जहाँ तक बात है, क्योंकि डॉक्टर हरक सिंह रावत पहले कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और बहुत कद्दावर नेता हैं, और प्रेमचंद अग्रवाल भी इस समय कैबिनेट मंत्री है, ठीक है, वो हरक सिंह रावत इस समय जो है कांग्रेस में, इस समय वो सत्ता में नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है हर बार जो है उत्तराखंड में बदलेंगी। 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद ये उल्टी हो जाएंगी, तो वहाँ पे भी उनको सोचना चाहिए कि जो मैंने किया कोई मेरे साथ भी ये कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमें ये देखना पड़ेगा सार्वजनिक जीवन में किस तरह से जो है हम लोग हर चीज़ को एक जो है उसका एक लेवल होना चाहिए, उस लेवल से हमें नीचे नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल। डी के पाल जी, फाइनल कमेंट से शॉर्ट। देखिए, जहाँ प्रेम अग्रवाल जी की बात है, एक साल से आप देखिए इनका ये कंट्रोवर्सी में पड़े हैं। कभी आम आदमी के साथ में जुत्तम पतरी कर देते हैं, कभी आईडीपीएल जो इनके क्षेत्र का हिस्सा है बहुत पुराना, ये बड़ी दृढ़ता के साथ, ईमानदारी के साथ में उनके साथ नहीं बैठ पाए। और यदि विपक्ष का कोई भी नेता या आम आदमी पार्टी या हरक सिंह रावत जी या कोई भी उन लोगों की बात करता है, उनके जन मुद्दों को उठाता है, तो प्रेम अग्रवाल जी को बड़ी ईमानदारी के साथ में, चाहे वो ओपनली बात हो रही है, चाहे वो विज्ञापन के माध्यम से बात हो रही है, स्वीकार करना चाहिए और उनको बचाना चाहिए भी बरसात के समय में। और सुनिए, हम भी वही कह रहे हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल करना चाहिए ना भाई। ये थोड़ी ना कि आप हवा में तीर चला जा रहे हो, फोन पे बात कर रहे हो तो बोल दे रहे हो। भाई अपने शासन प्रशासन को भी आप गाइड करिए कि कम से कम उन राज्य आंदोलनकारी पहले हैं वो, और बाद में वो आईडीपीएल के कर्मचारी हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं उनका ध्यान रखा जाए और उनको सही समय पर और सही समय पर ही केवल उनके साथ में इस तरह की बात की जाए। बिल्कुल। सचिन गुप्ता जी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट्स। देखिए, माननीय मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी हो, चाहे धामी सरकार हो प्रदेश की, वो सभी जो आम जनमानस है, जो कहीं ना कहीं किसी रूप में असहाय अपने आप को महसूस समझते हैं, तो सरकार उनके साथ है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के नेता हरक सिंह रावत जी ने जो है एक तरीके से निजी बातों को जो है सार्वजनिक करने का कार्य किया, एक मित्रता के नाते जो बात हुई उसको सार्वजनिक करने का कार्य किया, ये भविष्य की स्वस्थ और स्वच्छ राजनीति का परिचय नहीं है। इसलिए जो है मुझे लगता है कि शायद जो है हरक सिंह रावत जी ने जो ये प्रकरण किया और इसे सार्वजनिक किया, इसका सीधा नुकसान सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी को होने वाला है। इसका लाभ किसी भी तरीके से राजनीतिक दृष्टि से किसी मायने में नहीं देखा जा सकता। ठीक है, शीशपाल सिंह बिज जी, फाइनल कमेंट्स है शॉर्ट में। देखिए दिव्य दर्शनी जी, अगर सरकार लोगों को रोजगार नहीं दे सकती, अगर उनको आप घर नहीं दे सकते, तो कम से कम उनका घर छीनने का काम ना करें, उनके बच्चों का भविष्य अंधकार में धकेलने का काम ना करें। उन लोगों के साथ लोकतांत्रिक तरीके से बैठ करके समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करें और एक समाधान की ओर बढ़े, तानाशाही ना करें। और जो प्रशासन 24 घंटे बुलडोजर लेकर के आईडीपीएल के पीड़ितों के सिर पर खड़ा है, कम से कम उस कार्रवाई को अभी रोकिए और निश्चित तौर पर एक लोकतांत्रिक तरीके से एक समाधान निकालिए। बिल्कुल। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो आज हमने चर्चा की कि आखिर जो वीडियो सरफेस हो रहा है सोशल मीडिया पर, जिसमें हरक सिंह रावत ने प्रेमचंद अग्रवाल से बात की है आईडीपीएल मामले को लेकर, कितना सही उसे वायरल करना था या फिर जानबूझ के वायरल किया गया है या फिर ये एक स्टंट है, पॉलिटिकल स्टंट 2024 से पहले, ये तो सोचने वाली बात है। लेकिन क्या ये जो ट्रेंड बनता जा रहा है पॉलिटिक्स में, जब आप किसी इस तरीके से प्राइवेसी ब्रीच करते हैं या स्टिंग करते हैं एक तरीके से, कितना ये सही है गलत है, इस पर भी पार्टियों को विचार करना चाहिए। फिलहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।